11 दिसंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन संख्या दी गई जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि संख्या जो है कहीं ना कुछ कम हो रही है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कुछ ना कुछ कम हो रहा है। तो हमें इसी अंतर को पता करना है। तो ये अंतर क्या है कि 12 में से 7 गया तो 5 और फिर हाथ में रहा 4, 4 4 0, 2 2 0। इसी प्रकार दूसरी संख्या तीसरी संख्या में घटाते हैं तो हमें क्या था 7 में से 5 और फिर 0 बचता है। फिर 12 में से 7 गया तो 5 और फिर 7 में से गया तो 2 गया तो 5। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, माइनस करना है। कितना, तो 5 माइनस करना। तो क्या आ जाएगा हमारा संख्या, 12 में से 5 गया तो 7 और हाथ में रहा 2 और 2। यानी कि हमारा जो संख्या है वो 222 है, सॉरी 227 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वही है कि प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संख्या जो है लगभग और लगभग कितनी है, 3 गुनी है। ठीक, इसमें भी अगर देखते हैं तो ये भी लगभग लगभग कितनी गुनी है, 3 गुनी के आसपास है। यानी कि कुछ ना कुछ तो कंडीशन अप्लाई हो किया जा रहा है इसमें। तो देखते हैं करके। तो अगर हम 7 गुना 3 करते हैं तो 21, और अगर हम 27 पुराना है तो प्लस कितना कर रहे हैं 6, तो हमारा कितना आ रहा है 27। इसी प्रकार अगर 27 जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें फिर से 3 गुना करते हैं हम, तो हमारा कितना पूर रहा है 81। और फिर से 87 पुराने के लिए हमें 6 इसमें ऐड करना पड़ रहा है। इसी प्रकार हम जब अगली अगली संख्या को देखते हैं तो 87 गुना 3, और फिर हम क्या कर रहे हैं, तो इसे जब गुना करते हैं तो 261 और प्लस 6 267, और फिर 267 गुना 3 करते हैं तो हमें क्या होता है 27 0 8 और प्लस 6 807। तो हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है। तो हमें इस वाले संख्या में भी उससे ही करना है, गुना 3 बराबर कितना हो रहा है हमारा, ये आपका 27 और 24, और प्लस कितना कर देंगे जो कि हमारा कंडीशन है 6। तो हम इसमें 6 पुट कर देते हैं। तो ये होगा 24 और 27। 24 27 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि संख्या कुछ तो गुना हुई है और फिर प्लस कुछ हुई है। इसी तरह से इस संख्या में भी क्या हो रहा है, आपका कुछ ना कुछ गुना ही हो रहा होगा। तो हम पहले वाले से देखते हैं 9 को लेके। 9 गुना अगर हम 6 करते हैं तो 9 छक्का 54, यानी कि गुना कितना कर रहा है 6, और फिर 54 और 59 है, तो यानी कि प्लस कितना किया जा रहा है 5। तो इस तरह से इधर क्या क्या करना होगा हमें, एक बार हम 59 गुना 4 करके देखते हैं, क्योंकि 4 6 है 5 है तो यहाँ निश्चित रूप से क्या होगा 4 होगा। तो जब हम गुना करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 9 चौका 36, 7 बरा 3 20 3 23, यानी कि 236। 236 हमारा ऑप्शन में तो है, लेकिन हम आगे मैच करते हैं। अगर हम यहाँ पे 236 रखते हैं तो फिर यहाँ पे क्या करना, ऊपर में प्लस की क्रिया करना। कितने हैं, तो 4 आ चुका है तो अब क्या आएगा 3। तो हाँ हमारा ये क्या है, ठीक है 32239 हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा यही कंडीशन था, नीचे गुना करना, ऊपर एक एक कम से प्लस करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 236, डी नंबर आंसर। अगला है कि प्रश्न के स्थान में फिर से क्या आएगा,
तो इस बार भी हम देख रहे हैं कि इस संख्या के लगभग और लगभग 2 गुना के आसपास है। तो हम संख्या को पहले 2 गुना करके देखते हैं तो 22, और फिर क्या किया जा रहा है हमारा 22 होता है, तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे कि इतना माइनस किया जा रहा है 2, यानी कि 20। और फिर देखते हैं 20 गुना 2 करके देखते हैं तो क्या आ रहा है 40। 40 में से हम कितना घटा रहे हैं 3, यानी कि 37। इसी तरह से अगले को भी करके देखते हैं। 37 गुना 2 कितना आ जाता है हमारा 74 माइनस, यहाँ पे कितना कम किया जा रहा है तो 74 5, ताकि हमारा कितना क्या प्राप्त हो 69। और फिर 69 गुना अगर हम 2 करते हैं दिया जाता है 8 12 13। अब माइनस 131 लाने के लिए हमें क्या करना होगा 7 से माइनस करना होगा, तो ये 31। और फिर से वही क्रिया करनी है, या गुना 2 जो कंडीशन है। तो हम जब गुना करते हैं तो क्या होता है 262। और हमें फिर क्या है, अब यहाँ पे हमें सोचना होगा कि ये 2 है, यहाँ -3 है, -5 है, -7 है, यानी कि एक तरह से ये क्या है हमारा अभाज्य संख्या ही है, जो कि हमारा क्या हो रहा है माइनस किया जा रहा था। अगली अभाज्य संख्या क्या है हमारा 7 के बाद क्या होता है हमारा अभाज्य संख्या 11। अगर हम 11 करते हैं माइनस तो हमारा होता है 251। और ये हमारा क्या है आंसर है, लेकिन हम इसको मैच करके देखते हैं क्या वो सही है। 251 गुना 2 तो 0 4 1 5, और अगली अभाज्य संख्या कितनी है हमारी तो 13। तो 13 को जब हम इसमें माइनस करते हैं तो 9, और ये आपका रहा 8, 9 में से 1 गया तो 8, और आपका यहाँ पे रहा हाथ में रहा 4, तो ये सही है, यानी ये मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है 251, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हमने क्या देखा कि ये लगभग दोगुनी थी, और फिर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है एक अभाज्य संख्या से। अगली अगली अभाज्य संख्या से क्या है माइनस किया जा रहा था। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर है कि प्रश्न के स्थान पर समान क्रम में रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो सकती है। तो यहाँ भी संख्या को ढूंढा जा रहा है, उन संख्या का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं कि क्या कंडीशन अप्लाई किया जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम देख पा रहे हैं तो ये संख्या, फिर इसकी अगली संख्या, और फिर इसकी अगली संख्या, ठीक। तो क्या है आपका -3 किया जा रहा है, ओके। कितना हो रहा है आपका -3। और फिर 32 में से माइनस कर दें 3 तो 29, 29 में से 3 कर रहे हैं तो 26। ये नीचे के कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। तो आगे देखते हैं क्या है, आगे भी क्या ही अप्लाई हो रहा है क्या। तो अब जो बचे हुए हैं इसके लिए, और फिर ये और फिर ये, तो हम क्या करते हैं अब इस संख्या को क्या रखना ये हमको प्राप्त मालूम नहीं हो, तो अंतिम वाली संख्या ये और ये वाली संख्या को माइनस करके देखते हैं तो कितना आता है 9। और 9 क्या है हमारा 1 2 3, यानी कि इस 9 को अगर हम 3 बराबर भागों में बांटे तो यानी कि 3 ही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हम, और 38 और 37 है, संख्या क्या हमारा 38 और 37 है। इसका मतलब है कि बढ़ते क्रम में, यानी कि यहाँ पे +3 करना होगा, फिर +3 करना होगा, और यहाँ पे +3 करना होगा। यानी कि 38 +3 करते हैं तो हमारा संख्या क्या आता है 41 आता है 41। और फिर 41 में 3 जोड़ते हैं फिर से तो क्या आता है हमारा 44 आता है, और 44 में 3 जोड़ते हैं तो हमारा 47 आ रहा है। हमारी वो संख्या कौन कौन सी थी 41 और 44, ये वाली संख्या। तो हमने कंडीशन को देखा, नीचे में माइनस किया जा रहा था और ऊपर में +3 किया जा रहा था, और हमें अंतर मालूम नहीं था तो हमने अंतर को
फाइंड आउट किया, तो हमारी जो संख्या है वो 41 और 44 थी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यानी कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। ओके। और छठी संख्या जो है पांचवी संख्या से है। तो अब हम क्या देखते हैं कि इस वाले प्रश्न में पहले वाले से लेके चलते हैं। तो ये हमारा 84, तो ये लगभग लगभग क्या हमारा दोगुने के आसपास है। अगर हम दोगुना करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 168। ओके। और 168 है और हम इसको पुराना कितना 196। तो 196 कैसे आएगा हमारा 84 भागा अगर हम 3 कर देते हैं तो हमारा हाथ में रहा 28। अगर हम इसमें 28 जोड़ रहे हैं तो 196 आ रहा, क्योंकि 8 में 16, 8 एक 9 और एक हाँ। इसका मतलब है कि 2 से गुना करना और 3 उसके 3 से भाग दे के जो संख्या आ रही है उसको आप जोड़ना है। तो यही क्रिया किया जा रहा है। तो इसका मतलब है 84 गुना 2, फिर प्लस कर देना 84 भागा 3 से, और जो संख्या प्राप्त हो रही है यानी कि इसको गुना करने पे क्या आ रहा है आपका 168। इसको कितने भाग में भाग दिया जा रहा है तो 28 बार में, और इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। क्या जा रहा है हमारा 196 पहला हो गया। दूसरा अगर हम इस वाले को लेते हैं तो 96 गुना 2 और फिर से 96 भागा 3। कंडीशन जो है कि ये हमारा आ गया 12, 18 और एक 19। अब प्लस इसको हम भाग करते हैं तो कितने बार में कर जाता है 3 और 2 32 बार में, और इसको जोड़ते हैं तो 4 और आपका हो जाता है 2 और 2 यानी 224। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि ये जो प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि 51 क्या है, तो गुना प्लस 51 भागा 3 कर दीजिए। तो गुना करने पे 2 और 10 102, और भाग करने पे 17 बार में 17 की 51। तो ये कितना आ रहा है आपका 911। यानी कि हमारा आंसर क्या है 119, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इसमें ये किया जा रहा था कि 84 को एक बार क्या करना है 2 से गुना करना है और फिर एक बार डिवाइड करना है और उस संख्या को आपस में जोड़ देना। जो भी संख्या आएगी उसे आपस में जोड़ देना है तो वो संख्या प्राप्त हो रही थी। तो जैसे कि 84 गुना 2 कर रहे थे तो 168 आ रहा था, और फिर इसको भाग दे रहे थे 28 से तो हमारा क्या आ रहा था 196 से। इसी तरह से इस वाले को भी करना था। तो हमारा ऑप्शन था इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा बी नंबर। ओके। तो हमारा क्या होगा कि वीडियो पार्ट 5 में जो जितने भी क्वेश्चन थे 23 से 24 उससे हमने कर लिए हैं सॉल्व। अगली वीडियो कौन सी है तो वीडियो नंबर 6 है। उसमें जो प्रश्न होंगे 29 से 34 तक के प्रश्न होंगे। तो प्रश्न हम देख सकते हैं इसमें भी ये क्या है आपका 29 नंबर जो प्रश्न है ये आपका एक रिलेशन है। 3 संख्या दी गई जिसको आपस में रिलेशन को ढूंढना है और ऑप्शन वाले से मैच करना होगा। 32 नंबर भी आप देख सकते हैं। 34 नंबर भी क्या है आपका इसी तरह से दो, ये दोनों संख्या के आपस में रिलेशन है, और 85 वाले संख्या के बीच का रिलेशन को बताना कि अगली संख्या क्या होगी। तो हमारे चैनल को सर्च करने के लिए आप @RBO स्टेनो करके आप सर्च कर सकते हैं। और कमेंट करके आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन भी दबाएं, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।